कहीं और डालना चाह रही थी और उसके बटन को कहीं किसी और दूसरे निशान पर बटन दबा दिया गया, जिसको लेकर विवाद हुआ है किशोर। और अब मतदान अधिकारी की पिटाई के बाद जो आला अफसर हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि ये शांत कैसे होता है और क्या इसके पीछे निकल कर आता है और क्या कार्रवाई होती है। किशोर, शुक्रिया अजीत आपका। चलिए रुक करते हैं अब इधर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तस्वीर है वीरमगाम की, जहां हार्दिक पटेल वोट डाल रहे हैं। ये देखिए हार्दिक पटेल वोट डाल रहे हैं। हार्दिक पटेल, वहां कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल वोट डालने पहुंचे हैं। वीरमगाम गुजरात की सभी सीटों पर मतदान है। हार्दिक पटेल अपने मतदान बूथ पर वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरें हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल पर कांग्रेस को उम्मीद की हार्दिक पटेल की मदद से कुछ पाटीदार आंदोलन के समर्थक जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आएंगे, इस उम्मीद में हार्दिक पटेल कांग्रेस में लिए गए। कांग्रेस में हार्दिक पटेल गए हैं। खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कानूनी दिक्कत की वजह से, जो उन पर केस था उसकी वजह से वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अभी विरमगाम में अपना वोट डालकर बाहर निकले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हार्दिक पटेल की। देश भर से जहां से तस्वीरें आ रही हैं लगातार हम आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर से हमें जो तस्वीर में एक्शन दिखता है हम आप तक पहुंचा देते हैं। अभी इस वक्त हमने मुरादाबाद की वो तस्वीरें भी देखी। उधर लगातार विवेक गुप्ता बने हुए हैं औरंगाबाद से, वहां से अपडेट ले लेते हैं। विवेक, क्या अपडेट है वहां औरंगाबाद में? किशोर, आपको बताना चाहेंगे कि औरंगाबाद सीट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमआईएम से पहली बार एमआई का कैंडिडेट इम्तियाज जलील यहाँ से लड़ रहे हैं और जो यहाँ की जो लड़ाई वो शिवसेना वर्सेस कांग्रेस है। अब एमआईएम भी इस पूरे मामले में कूद गए और सबसे अहम बात इस पूरे मामले में किशोर ये है कि जो भाजपा के राज्य जो स्टेट अध्यक्ष राणाराव दानवे, उनके दामाद दूसरी पार्टी से, खुद की अपनी पार्टी से इसी औरंगाबाद सीट से लड़ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें भाजपा के जो रिलेटिव्स वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। इस समय औरंगाबाद के बूथ पे खड़े आप देख सकते हैं कि तमाम कुछ बोल रही है राहुल गांधी पर। रोक रहा हूं आपको मैं। कोर्ट में लगा हुआ है। आइटम 3 था, लेकिन अभी कोर्ट बैठी नहीं है। वो 11:30 के आसपास कोर्ट शुरू होगी। इन द मीन टाइम आज नॉमिनेशन का भी लास्ट डे है, तो मुझे नॉमिनेशन के लिए जाना है अभी। आज हम काउंटर फाइल कर रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से ये जा रहा है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है रिस्पांस में, वो राहुल गांधी जी द्वारा कोई माफ़ी नहीं है, अपॉलॉजी नहीं है। वो केवल रिग्रेट एग्जिबिट कर रहे हैं और अपनी गलती के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, जिसका मतलब ही जाहिर तौर पर है कि कंटेम्प्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और वो अपनी बेबुनियाद बातों पर बरकरार हैं, विच वी विल बी फाइलिंग ड्यूरिंग द कोर्स। मतलब आज हम अभी दाखिल करने वाले हैं और कोर्ट जब बैठेगा तो यही बात होगी, लेकिन मैं कोर्ट में